हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है द बैंकिंग एरा की फैमिली पे। और मैं साहिल मुंजाल एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छे से होगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है वो इनके लिए है, उनके लिए है जिनकी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रही है या जो मतलब बैंक की जॉब की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों देखो, आने वाला जो टाइम है, जैसे मान लो अभी मार्च चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। अगस्त में आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अभी ग्रामीण बैंक के जो एग्जाम है आपके सामने लगे हुए हैं। ठीक है, आप ये माइंड में रख के चलें कि ग्रामीण बैंक के जो एग्जाम आने वाले हैं वो आपके सामने हैं। तो जिनको भी प्रिपरेशन करनी है वो किस तरह प्रिपरेशन करें, तो मैं वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो ग्रामीण बैंक के एग्जाम होते हैं ना, उसके अंदर किस तरह एग्जाम होता है और क्या क्या पैटर्न फॉलो होता है ना। देखो, सबसे पहले प्री एग्जाम होता है, फिर एक मेंस होता है, फिर जो पीओ का एग्जाम होता है आरआरबी पीओ का, उसमें इंटरव्यू होता है। ठीक है, क्लरिकल में इंटरव्यू नहीं होता है, पीओ में इंटरव्यू होता है, प्री मेंस दोनों में होता है। ठीक है, तो प्री के अंदर रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा। ठीक है, ये दो सब्जेक्ट प्री में आते हैं, जो आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग की प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, अब आप प्रिपरेशन आज से स्टार्ट कर दें, यदि नहीं करी है, यदि पढ़ना स्टार्ट नहीं करा तो आज से ही कर दें। क्यों? क्योंकि इसमें जो कंपटीशन है वो अच्छा रहता है, क्योंकि सब जो है मैथ और रीजनिंग को अच्छे लेवल पे तैयार करते हैं और आपके नंबर भी मैक्सिमम गेन करते हैं। तो आप भी आज से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, बेसिक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। जिस तरह वो टॉपिक मैंने आपको इससे प्रीवियस वाली वीडियो पे मैं उसमें ऐड कार्ड में डाल दूंगा, इससे प्रीवियस जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप टॉपिक करना स्टार्ट कीजिए। यदि आप करने लगेंगे तो आपका लास्ट में जाके एक बहुत अच्छा लेवल बन पाएगा। यदि आप लास्ट में 2 मंथ 3 मंथ पहले स्टार्ट करेंगे, मान लो मई में स्टार्ट करेंगे, तो वो उस लेवल पे आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि केवल प्री निकालना अपना मोटो नहीं है, अपने को मेंस भी निकालना, फिर इंटरव्यू भी निकालना। तो उसको अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। प्री के जो भी सब्जेक्ट हैं, क्वांटिटी एप्टीट्यूड और रीजनिंग, ये दोनों अपने को तैयार करने ही पड़ेंगे। ठीक है, फिर अपने बात करें मेंस में, तो मेंस में क्या चीज़ ऐड होती है, मैथ और रीजनिंग तो आएगी आएगी, तीसरा सब्जेक्ट आएगा कंप्यूटर, चौथा आएगा जीके। ठीक है, और पांचवा आएगा हिंदी और इंग्लिश। ये अपने को इसमें एक बेनिफिट होता है कि जिसको इंग्लिश को अवॉइड करना है तो उसके 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 ऑप्शनल में हिंदी सब्जेक्ट होता है, तो आप हिंदी भी चूज कर सकते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश से आपको लगता है कि इंग्लिश मेरे को अवॉइड करनी है, मेरे को इंग्लिश का एग्जाम नहीं देना है, तो वो हिंदी सब्जेक्ट भी चूज कर सकता है, उसमें एवरेज नंबर ला सकता है। ठीक है, तो आप उस 3 सब्जेक्ट को जो है जीके, कंप्यूटर और हिंदी इंग्लिश में ओब्लिक, जिसको इंग्लिश अच्छी लगती है इंग्लिश कर सकता है, लेकिन हिंदी उसका ऑप्शन है, बाकी एग्जाम में नहीं होता बैंक के, लेकिन आरआरबी के बैंक में हिंदी का ऑप्शन आता है, तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर के भी इतना हाई लेवल नहीं आता है, लेकिन ठीक ठाक लेवल आता है, तो आप उसमें भी लिमिटेड नंबर लाके अच्छे नंबर, मतलब अच्छा अपने आप को एक अच्छी पोजीशन पे पा सकते हो। ठीक है, तो 5 जो हैं, जैसे जीके हैं, तो पता है कि मिनिमम 6 से 7 मंथ का जीके आएगा। तो आप पीछे जब से एग्जाम होना है, मेंस की जो तारीख दे रखी है यूपीएससी कैलेंडर में, उससे 6 या 7 महीने पहले, मान लो आज से या फरवरी से जीके पढ़ना स्टार्ट कीजिए कंटिन्यूसली, उसको बार बार रिवाइज कीजिए और लास्ट तक अपना जीके का जो आपका कंटेंट पूरा तैयार होगा वो उसको कंटिन्यू रिवाइज करते ही जानना है ना। आपको बार बार ऐसे रिवाइज करेंगे तो लास्ट में आपको बर्डन नहीं लगेगा, आपको रिकॉल इजीली क्वेश्चन होंगे जब आप मौका लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, यदि जब भी आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो उस एग्जाम का आप एक मॉक लगा के दीजिए। मान लिया आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क है, तो आरआरबी पीओ का या आरआरबी क्लर्क दोनों का एक एक मॉक लगाइए, बिना तैयारी के लगाइए। आप देखिए कि आपका माइंड क्या वर्क करता है। मान लो कोई मैथ बैकग्राउंड से होगा, किसी ने बीएससी मैथ से करी है, कोई बीटेक होगा, तो उसकी मैथ अच्छी होगी, नो डाउट वो उसमें कुछ ना कुछ नंबर ले आएगा ना, मैथ में ले आएगा, रीजनिंग भी वो कहीं ना कहीं सोल्व कर लेगा। कोई बीएससी है, बीए है या कुछ अलग बीकॉम है, तो वो भी कुछ ना कुछ नंबर ले आएगा, तो उनको पता लग जाएगा कि हम किस लेवल पे किस पे स्टैंड करते हैं। तो आप उस स्टैंड को अपर हायर लेवल पे जाने के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, तो अभी आप मौका लगाइए फर्स्ट, यदि प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करा तो एक मौका लगाइए और उसमें देखिए कि कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिर आप उसमें सब्जेक्ट में देखिए क्या क्या टॉपिक आ रहा है, इस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि भाई क्या क्या टॉपिक आते हैं, तो उस टॉपिक को आप कवर कीजिए और फिर आप दोबारा मौका लगाना शुरू कीजिए, तो आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। तो आप इस तरह धीरे धीरे करते 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 आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आप तैयारी इस तरह करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी भी होगी और एक अच्छे मतलब आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि हमें तैयारी करनी है, तो वो सही जा भी रही है कि नहीं जा रही। ठीक है, तो आरआरबी पीओ के लिए आपको करना मस्ट है, वो करना ही पड़ेगा, तो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी आपको गाइडेंस की जरूरत होगी तो मैं जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में यही था कि आपको आरआरबी पीओ और क्लर्क के लिए मेंस के 5 सब्जेक्ट और प्री के 2 सब्जेक्ट, दोनों मेंस में भी आएंगे, तो दोनों को आपको करना ही करना है। ठीक है,
प्री और पीओ के प्री और प्री के जो एग्जाम है ना, उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। वो आप सारे टॉपिक जब कवर कर लोगे और मॉक लगाएंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे प्री क्लरिकल में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन ज़्यादा आता है, और मिसलेनियस वन लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो पीओ में ज़्यादा आते हैं, ठीक है। पीओ का लेवल थोड़ा क्लरिकल से अप होता है, क्लरिकल का लेवल बिल्कुल ही इजी होता है, तो भी तो कट ऑफ उसकी 75 76 आउट ऑफ 80 जाती है। उसमें बिल्कुल सिंपल पेपर होता है, बस आपको स्पीड बनानी है, एक्यूरेसी बनानी है, तो आपका डेफिनेटली आप भी कर सकते हो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह पढ़ते जाएंगे तो आराम से करते जाइए, लेकिन आपको तैयारी बिल्कुल कंटिन्यूसली करनी है, गैप नहीं लेना है। गैप लेंगे तो आप खुद से ही धोखा करेंगे। तो कंटिन्यूसली पढ़ते जाएंगे तो आपका आराम से आरआरबी पीओ क्लरिकल में डेफिनेटली हो जाएगा। यदि कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं, सेल्फिश होना पड़ेगा, सेल्फिश नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। तो सेल्फिश हो जाइए, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जितने भी टॉपिक हैं, किसी एक टीचर को या 2 टीचर को पकड़ लीजिए प्री के एग्ज़ाम के लिए, और मेंस के लिए आप कंप्यूटर, जीके और हिंदी इंग्लिश में जो ओब्लिक है वो कर लीजिए। बस आपका डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा। और आप ही कहेंगे इसका जो अभी रिजल्ट है 1 जनवरी को आ भी जाता है, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेते रिजल्ट में, रिजल्ट 2 मिनट में आ जाएगा, मतलब 1 जनवरी को ही आ जाएगा। फिक्स है इनके डेट और मतलब टाइम फिक्स होता है देने का। बस आपको अपने को कितनी जल्दी आप प्रिपेयर करते हो वो आप पे डिपेंड है, ठीक है। आईबीपीएस का फिक्स है, अगस्त में पेपर होना है, मई जून में नोटिफिकेशन आ जाना है, अगस्त में पेपर होना है, ये चीज़ फिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।